जय श्री केदार। तो गाइस, जैसे ही मैंने जय श्री केदार कहा तो आप जान ही चुके होंगे कि यह वीडियो हमारा केदारनाथ धाम की यात्रा का है। तो मैं अमोल जाधव यानी एजे आप सबका स्वागत करता हूं केदारनाथ धाम के इस पावन सफर में। सफर जैसे ही शुरू हुआ तो मन में बहुत सारे विचार थे, क्योंकि आज जीवन की मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी कि साक्षात बाबा भोलेनाथ को मैं केदारनाथ धाम में मिलने वाला था। इसी एक्साइटमेंट के साथ सफर आगे बढ़ता रहा और हम उत्तरकाशी से हमारा सफर शुरू हुआ और जो फाटा तक के लिए जाना था। आज के दिन में बस यही था। तो फाटा तक का पूरा डिस्टेंस है उत्तरकाशी से 232 किलोमीटर और ये 232 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए हमें लगे कुल मिला के 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। हमारी एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम फाटा पहुंचते ही सबसे पहले हेली बुकिंग के ऑफिस में चले गए। वहाँ पे हमने ऑफिशियल से बात की तो ऑफिशियल्स ने हमें पूरा क्लियर कर दिया कि अगर वेदर क्लियर होगा तो ही हेली उड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से हमने वही किया जो हमें करना था। हम सीधे चले गए हेली बुकिंग के ऑफिस में। वहाँ पे फिर से ऑफिशियल्स ने बताया कि वेदर आज केदार घाटी में बहुत ख़राब है, तो हेली उड़ना थोड़ा मुश्किल ही है। फिर भी आप 2 घंटे वेट कीजिए। तो हमने सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक का वेट किया, तो फिर भी यही जवाब था कि वेदर अभी भी खराब है। तो आगे की सूचना के लिए हम लोग रुके और करीबन 12 बजे ऑफिशियल्स ने बताया कि आज हेली उड़ेगा ही नहीं। तो हमने हमारा आगे का जर्नी शुरू किया जो फाटा टू सोनप्रयाग के लिए था। उस जर्नी के लिए हमें लगभग 2 घंटे लगने चाहिए थे। फिर हमें 2 घंटे के समय से ज़्यादा यानी 3 घंटे का समय लगा और हम सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंच गए। सोनप्रयाग में पार्किंग के चार्जेस कुछ इस तरह से है। 2 व्हीलर के लिए 12 घंटे के लिए
50 रुपये, कार और जीप के लिए 100 रुपये, बस और ट्रक के लिए है 150 रुपीज़। तो इस प्रकार से पार्किंग के चार्जेस है। हमने हमारी टू व्हीलर खड़ी की और 50 रुपये के पर्ची के साथ हम आगे बढ़े। सोनप्रयाग पार्किंग से हमें पैदल ट्रैक के लिए गौरीकुंड पहुंचना होता है। ये डिस्टेंस है कुल मिला के 5 किलोमीटर का। ये 5 किलोमीटर हम शेड सुमोज में कवर करते हैं, जिसके लिए हमें 50 रुपया पर पर्सन का चार्ज होता है। यह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें एक 15 मिनट का समय लगता है और 15 मिनट में हमें वो गौरीकुंड तक पहुंचा देते हैं। अब हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच चुके थे। गौरीकुंड से ही शुरू होता है पैदल ट्रैक जो केदारनाथ धाम के लिए जाता है। यह ट्रैक कुल मिला के 17 किलोमीटर का है। यह ट्रैक पार करने के लिए हमें 8 से 10 घंटे लगते हैं, अगर मौसम साथ हो तो। अगर मौसम साथ नहीं है तो आपको 14 से 15 घंटे भी लग सकते हैं। गौरीकुंड से ही हमने हमारा ट्रैक शुरू किया, पर हम चल के नहीं तो पोनी पे जाने वाले थे, जिसके लिए हमें कुल मिला के 5 घंटे का वक्त लगना था। तो हमने एक पोनी वाले को बोल के तय किया और 2700 रुपये की पर्ची काट के हम पोनी पे बैठ गए और पोनी से ही हमारा ट्रैक शुरू हो गया। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करने पे ही आपको एक से एक प्यारे सीनिक व्यू दिखना शुरू होते हैं। बहुत सारे झरने आपको इस ट्रैक के दौरान दिखाई देते हैं। इस ट्रैक के दौरान आप अविश्वसनीय अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारी जगहों से बहने वाले झरने, जो प्राकृतिक झरने हैं, वह देखने का आनंद ही कुछ और है। चारों तरफ दिखने वाली ग्रीनरी से आपका मन मोहित हो जाता है और ऐसे मन हो जाता है कि इन प्राकृतिक दृश्यों को अपने नजरों में कैद ही कर ले सदा के लिए। गौरीकुंड से शुरू होने वाला केदारनाथ धाम तक का ट्रैक कुल मिला के 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जो ट्रैक मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि गौरीकुंड टू जंगल चट्टी। जंगल चट्टी तक का ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का। आगे बढ़ते हुए जंगल चट्टी से हम भीमबली पहुंचते हैं, जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। भीमबली से लिंचोली तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का। यह तीसरा पड़ाव है और उसके आगे लिंचोली से हम केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंचते हैं। यह डिस्टेंस कुल मिला के 4 किलोमीटर का है और जो पूरी चढ़ाई वाला डिस्टेंस है। उसके आगे जाके हम केदारनाथ बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं, जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का। इस ट्रैक के दौरान मैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि केदारनाथ धाम मंदिर अबाव सी लेवल 3581 मीटर्स की ऊंचाई पर है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग है। इसका आकार त्रिकोण है। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 5वें स्थान पर आता है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा किए बिना बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पूर्ण मानी नहीं जाती।
अभी हम हमारे केदारनाथ धाम के ट्रैक के अंतिम पड़ाव में थे। हम केदारनाथ धाम के बेस कैंप पहुंच चुके थे और बेस कैंप से मंदिर तक का डिस्टेंस है पूरा 1 किलोमीटर का, जो हमें पैदल ही तय करना था। जैसे कि बहुत लोगों ने कहा है कि केदारनाथ में जो हवा आती है वो स्वर्ग से आती है, इसकी अनुभूति हमें पहुंचते ही हो गई। पैदल ट्रैक शुरू करते ही हमने कुछ सीढ़ियां पार करके मंदिर दिखाई देने लगा। घोड़े से उतरने के बाद आगे चलने पे हमें ऐसा लग रहा था कि अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो बस वो यही है, यही है, यही है। सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर में आके कुछ इस तरह लग रहा था। सामने मंदिर को देख के लग रहा था कि भगवान शंकर की साक्षात कैलाश नगरी ही हमारे सामने हो, और आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनका तो क्या कहना। हम जिस टाइम पे पहुंचे उसके कुछ ही देर बाद संध्या आरती शुरू हो गई। सारे भक्त आरती में तल्लीन थे। बम बम भोले, जय शिव शंकर, ऐसे नारे गूंजने लगे। हम भी आरती में तल्लीन हो गए और आरती का मजा ले रहे थे।
मॉर्निंग गाइस, जय श्री केदार। जैसे ही आप जानते हैं कि हम लोग केदारनाथ की यात्रा कल करने वाले थे, वो भी हेलीकॉप्टर से हो नहीं पाया, लेकिन आज मॉर्निंग में ही हम केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के अद्भुत दर्शन हो गए। पिंडी के बाबा के पिंडी पे हमने माथा टेका और बाबा से प्रार्थना की कि ऐसे ही हमारे पीछे बने रहिए। तो आगे इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ का पूरा परिसर दिखाएंगे। पीछे भीमशिला है, उसका भी दर्शन करवाएंगे और आगे हम भैरवनाथ के दर्शन को भी जाएंगे। तो ऐसा था कि कल हमने यात्रा कुछ 3:30 बजे से की और 7 बजे हम ऊपर पहुँचे। उन्हीं से पहुँचे हम, क्योंकि थोड़ा लेट ही हुआ था। और पहुँचने के बाद हम लोगों ने होटल में स्टे किया और मॉर्निंग में दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े। तो आगे की यात्रा के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री केदार। केदारनाथ मंदिर को लेके 2 कथाएं प्रसिद्ध है, जिसमें से एक है केदारनाथ के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नरनारायण ऋषि ने तपस्या की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने ऋषि को सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। केदारनाथ धाम के बारे में दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध में पांडवों को भ्रातृ हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पहुँचे, पर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और केदारनाथ आ पहुँचे। पांडव भी उनका पीछा करते केदारनाथ पहुँच गए। केदारनाथ पहुँचने पर भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और वह पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। फिर क्या, भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वतों पे पैर रख दिए। सारे जानवर भाग के भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शंकर का बैल पैरों के बीच में से जाने के लिए तैयार नहीं था। आगे अभी भीम ने उस बैल के सींग पकड़ लिए थे, तो वो बैल धरती में समाने लगा। तो भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। इस तरह से भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर उन्हें सारे पापों से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह दूसरी स्टोरी है केदारनाथ धाम के बारे में। मंदिर के पीछे जो विशालकाय शिला है उसे भीमशिला कहा जाता है। 2013 के आपदा के वक्त यह शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी और बाढ़ से बहने वाले पानी को 2 धारा में डिवाइड किया था,
जिससे कि मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसी शिला को लोगों ने भीमशिला यह नाम दिया। अभी जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए आते हैं वह इस भीमशिला के भी दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम की यह मान्यता है कि जैसे आप बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना है, तो बाबा भैरवनाथ दर्शन से ही पूरी यात्रा हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए हम लोग अभी बाबा भैरवनाथ के मंदिर की ओर चल रहे हैं। मौसम थोड़ा भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो चुका है, लगभग अभी टेम्परेचर 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो फिर भी हम बाबा भैरवनाथ तक का ट्रैक यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, 25 मिनट की पूरी खड़ी चढ़ाई करके हम लोग बाबा भैरवनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देखते ही होंगे, और मौसम बहुत ही ख़राब है, कोहरा हटने का नाम नहीं ले रहा है। और हमें आज भी एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है आगे। बढ़िए, अभी हम बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन ले लेते हैं। चलिए तो मेरे साथ।
हाउ टू रिच केदारनाथ। केदारनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आप बाय ट्रेन, रोड और बाय एयर भी आ सकते हैं। बाय रोड केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले तो आपको दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश जैसे बड़े शहरों पे पहुंचना होगा। इन्हीं शहरों से आपको बसेस या प्रीपेड टैक्सीज और गवर्नमेंट बसेस से केदारनाथ धाम तक पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन केदारनाथ धाम के लिए अगर आपको यात्रा करनी है तो इंडिया के सभी मेजर शहरों से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी है और आप चाहिए तो हरिद्वार या ऋषिकेश तक की ट्रेन ले सकते हैं। इन स्टेशनों पे पहुंचने के बाद आपको आगे के लिए गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस, प्रीपेड टैक्सी जैसी सुविधाएं हैं जो आपको सोनप्रयाग तक छोड़ देंगी और वहीं से ही आपकी केदारनाथ यात्रा शुरू होगी। बाय एयर केदारनाथ यात्रा करने के लिए आपको पहुंचना होगा देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट से आपको बहुत सारी प्रीपेड टैक्सीज मिल जाएंगी जो आपको सोनप्रयाग तक छोड़ देंगी। फ्रेंड्स, अगर ये केदारनाथ धाम का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे टूरिस्ट इन टाउन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो होगा हमारा धारी देवी के लिए।